अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी लालू यादव के बेहद करीबी और रेलवे मिनिस्टर रहे के दौरान उन्होंने ओएसडी रहल भोला यादव के, जिनका आवास पर छापा पड़ल और दिल्ली से उनका सीबीआई गिरफ्तार कर लेलक। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव और लालू यादव के बेहद करीबी भोला यादव के दरभंगा स्थित आवास पर सीबीआई के छापेमारी भेल। सुबह लगभग 7 बजे से 2 घंटा तक ई छापेमारी चलल। एहि दौरान मौजूद लोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार छापेमारी में कोनो प्रकार के साक्ष्य प्राप्त नहीं भेलन। एहि बात के जानकारी सूत्र के हवाले से निकल कर आबि रहल अछि। प्राप्त जानकारी के अनुसार भोला यादव के कृष्णापुरी आवास पर सुबह 7 बजे लगभग सीबीआई की टीम पहुंचल और 2 घंटा छापेमारी के उपरांत 9 बजे सीबीआई की टीम ओतऽ से निकल गेल। ओते पैतृक आवास कपछाही जो बहादुरपुर में पड़ैत अछि और गंज पर दोनों जगह सीबीआई के टीम पहुंचल और छापेमारी केलक। एहि दौरान मीडिया कर्मी के अंदर जाए के तो परमिशन नहीं रहते और न ही कोनो करीबी लोग एहि पर खुल कर बात कैलन। लेकिन बतायल जा रहा है जो आईआरसीटीसी में नौकरी के बदला जमीन लेके मामला में एक छापेमारी भेल हन। अब गिरफ्तारी के बाद आगा के की प्रक्रिया है तो आने वाला समय में ही पता चलत। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कैलन और मिथिला के परंपरा के अनुसार हुनक स्वागत कैलन, संगे संग मिथिला आबे के निमंत्रण भी दिलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर देश के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से दिल्ली स्थित लोकसभा कार्यालय में मुलाकात कैलन। और गृह मंत्री अमित शाह के आगामी बिहार दौरा से पहले मिलकर मंत्री के मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग, चादर और मखाना के माला एवं बाबा विद्यापति के तैल चित्र देकर सम्मानित कैलन। मुलाकात के दौरान सांसद गृह मंत्री के मिथिला के केंद्र दरभंगा आवे के भी निमंत्रण दिलन। गोपाल जी ठाकुर सर्वप्रथम मिथिला के केंद्र दरभंगा में एम्स, दरभंगा एयरपोर्ट, आईटी पार्क, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, तारामंडल, समस्तीपुर दरभंगा रेल दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण, दरभंगा आमस एक्सप्रेस वे, कोसी रेल महासेतु, कचरा निस्तारण प्लांट, पाग पर डाक टिकट जारी करवाक, मैथिली के सीबीएसई पाठ्यक्रम में शामिल करवाक, दरभंगा रेलवे स्टेशन के विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनेवाक, दरभंगा के आरओबी देवाक, काकरघटी सीसो बाईपास रेल लाइन, मखाना के विकास हेतु 10,000 करोड़ रुपया देवाक, पूसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा सहित दर्जनों विकास परियोजना देवाक हेतु गृह मंत्री के प्रति आभार जतेलन। गोपाल जी ठाकुर गृह मंत्री के क्षेत्र के प्रमुख समस्या बाढ़ से अस्थायी निदान, दरभंगा में सीआईएसएफ बेस कैंप की स्थापना, दरभंगा स्थित दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा सीआईएसएफ से करेवाक, दरभंगा एयरपोर्ट के नामकरण कवि कोकिल बाबा विद्यापति जी के नाम पर करवाक एवं दरभंगा जिला कोऑपरेटिव बैंक के पुनः प्रारंभ करे सहित विभिन्न मुद्दा से केंद्रीय मंत्री के अवगत करेलन। वो बाढ़ संबंधित विस्तृत जानकारी गृह मंत्री के समक्ष राखैत एकर जल्द अस्थायी समाधान करे के अनुरोध कैलन। सांसद कहलन जे प्रत्येक वर्ष बारिश के समय नेपाल से निकले वाला प्रमुख नदी और ओकर सहायक नदी मिथिला सहित पूरा उत्तर बिहार में भारी विनाश और तबाही मचाबैत अछि, जाहि कारण प्रत्येक वर्ष करोड़ों के आबादी से प्रभावित होइत अछि। सांसद कहलन जे मिथिला क्षेत्र मुख्यतः कृषि पर आधारित अछि। क्षेत्र के अधिकतर आबादी के जीविकोपार्जन के मुख्य साधन कृषि अछि। बाढ़ और सुखाड़ के कारण प्रतिवर्ष लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद होइत अछि, जाहि कारण क्षेत्र के किसान के आर्थिक स्थिति काफी खराब रहैत अछि और लाखों लोग बेघर भऽ जाइत छथि। ओ कहलन जे बाढ़ के कारण उत्तर बिहार और मिथिला क्षेत्र के करोड़ों लोग एवं युवा पलायन के लेल मजबूर भऽ जाइत छथि। सांसद कहलन जे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में नदी से नदी जोड़े के कल्पना को बाढ़ के अस्थायी निदान के परिकल्पना कयल गेल छल। संगे गोपाल जी ठाकुर मिथिला के केंद्र दरभंगा में 10 कोस बंद पड़ल जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पुनः प्रारंभ करे के अनुरोध कैलन। सांसद कहलन जे बैंक के पुनः प्रारंभ हो जाए से जिला के किसान भाई के साथ साथ आम लोग के काफी सहूलियत है। वो कहलन जे कोऑपरेटिव बैंक के स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शीर्ष बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करेनाइ, सहकारी गतिविधि के बढ़ावा देना एवं सहकारी समिति के लिए ऋण के व्यवस्था करेनाइ छल। एकरा बंद हो जाए से क्षेत्र के लोग के काफी कठिनाई के सामना करऽ पड़ रहा है। गोपाल जी ठाकुर दरभंगा एयरपोर्ट के सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के हाथ में दे के अनुरोध कैलन। ओ कहलन दरभंगा के अतीत काफी गौरवशाली अछि। ई विद्वानक पावन भूमि रहल हन।
परंतु विगत किछु दशक में आंतरिक सुरक्षा दरभंगा के लिए एक चिंता के विषय बन गए हन और हाल के दिन में भ रहल घटना चिंता के और बढ़ा रहल अछि। ओ कहलनि जे क्षेत्र काफी शांतिप्रिय एवं मृदुभाषी अछि। एहि के फायदा उठाकर आतंकी संगठन एक क्षेत्र में अपन सुरक्षित पनागार बनावे के कोशिश कर रहल अछि और कई मामला में एतऽ के तार पाकिस्तान एवं दोसर आतंकी संगठन से जुड़ल पायल गेल हन। एहन में दरभंगा स्थित महत्वपूर्ण संस्थान के सुरक्षा हेतु दरभंगा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कैंप के स्थापना के अनुरोध कैलन। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल दरभंगा पहुंचला। बिहार में खासकर मिथिला क्षेत्र में बढ़त आपराधिक घटना के लकर बिहार के डीजीपी एसके सिंघल अचानक दरभंगा पहुंचला। दरभंगा परिसदन में सबसे पहले उनका गार्ड ऑफ ऑनर दिल गया। एहि के बाद डीजीपी सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित विभिन्न मामला के समीक्षा कैलन। एहि दौरान पुलिस के तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद छला। एक प्राणी 3 लेंस कांस्टेबल 5 लेंस कांस्टेबल के तैयार हैं। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के बलहा गांव में विभिन्न सरकारी योजना और सरकारी कार्यालय के निरीक्षण कैलन। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के बलहा गांव पहुंचला, जहां सबसे पहले वो बलहा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहुंचला और ओहिठाम बारीकी से हर चीज के निरीक्षण कैलन। एहि दौरान वो क्लासरूम में भी गेला। क्लास के भवन के खस्ता हाल के भी वो देखलन। छत के स्थिति देख कर वो कई सवाल कैलन। ओहिठाम के शिक्षक सबसे बाउंड्री घेराबंदी के लोग भी सवाल कैलन। एहि दौरान वो छात्र के बीच भी गेला और पठन पाठन के वो पूरा ओहिठाम निरीक्षण कैलन। एक बच्चा छल क्लास 3 में जे ब्लैक बोर्ड पर लिखल गेल शब्द के पहले पढ़े छल और बाकी बच्चा ओहि के बाद ओकरा दोहरावे छला। जिलाधिकारी एहि चीज से काफी प्रभावित भेला और कहलन जे पढ़ावे के सबसे बढ़िया तरीका ये अछि। बस एहिमे केवल एक बात हेबाक चाही जे बारी बारी से हर बच्चा के ई पढ़वे के मौका मिलवाक चाही। ऐसा बच्चा में हुनर जे खुल कर सामने आबैत अछि हुनक और पढ़े और पढ़वे के प्रवृत्ति उनका में जागैत अछि। खुद से करेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन एक ही बच्चे से नहीं, जैसे बदल बदल के करेंगे तो सब सीखेंगे। जैसे हो क्या रहा था कि कुछ तो अक्षर पे ध्यान दे रहे थे कि गौ पढ़ रहा है, लौ पढ़ रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे थे बट देख इधर थे। क्या बदल बदल के करेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं हमको सीखना है, अगले दिन हम करेंगे, हम टीचर बनेंगे। प्रीति तो बहुत अच्छा टीचर का काम कर सकते हैं। क्या टीचर बनना है? बड़ा होके क्या बनना है बताइए? क्या बनेगी बड़ा होकर? अभी नहीं सोचिए, सोचिए कुछ मिलाया नहीं। एहि के अलावा जिलाधिकारी नल जल योजना, गली नाली योजना, पीडीएस दुकान सबके निरीक्षण कैलन, सबके बारे में जानकारी लेलन। वार्ड 10 में सब कुछ ठीक ठाक पायल गेल। वार्ड 12 के नल जल में किछु शिकायत आयल। जिलाधिकारी तुरंत वार्ड मेंबर से बात के जानकारी लेलन जे आखिरकार ई शिकायत किया आबि रहल अछि। वार्ड मेंबर द्वारा बतायल गेल जे चूँकि मशीन खराब भऽ गेल छल ओहि कारण जे छै से दिक्कत भेलै हन। काल्हि मशीन ठीक भऽ कऽ आबि गेल। आइ बिजली के किछु समस्या छलै ताहि लऽ कऽ नहि चलायल गेल हन। आब 3 बेर निश्चित रूप से चलायल जायत। उपभोक्ता आसपास के आपके उपभोक्ता को है अभी आए वही रुकी हुई है। आपको यहीं से अनाज मिलता है? समय से हर महीना मिलता है? कितना मिलता है? हाँ। ज़्यादा पैसा नहीं ना लगेगा? लाइट आएगा उसके बाद चलाइए सब।
साधन नहीं है स्कूल में, की सब दिक्कत है से कहियो। कोई क्लास में नहीं है, पंखा नहीं है। पंखा नहीं है, सही बात नहीं बड़े देख। बड़े लोग ऑफिस में बैठता है तो बिना पंखा के नहीं रहता, बोलता है हमको गर्मी लगता है। देखिए कोई क्लास में है, कोई क्लास में पंखा नहीं लगा हुआ है। सर आज दक्षिणी मल्हीपट्टी पंचायत का यहाँ निरीक्षण किए हैं, क्या पाए और क्या? बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में सरकार के द्वारा चलाई जा रही विकास की योजनाओं की समीक्षा के लिए आज हम लोग भौतिक निरीक्षण के लिए पंचायत में आए हुए हैं। पंचायत में हमने यहाँ के विद्यालय का, यहाँ के नल जल स्कीम्स का, मनरेगा से बन रहे सड़क का और डीलर्स वगैरह का हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया है। हमने पाया कि विद्यालय जो है वो सुचारू रूप से चल रहा था, मध्याह्न भोजन का भी क्रियान्वयन हो रहा था, फूड की गुणवत्ता भी ठीक थी बनी हुई। बच्चों के लर्निंग स्टैंडर्ड को थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है, इसके लिए जो प्रधानाध्यापक थे और उपस्थित शिक्षकों को निर्देश दिया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि कोविड के टाइम में विद्यालय वगैरह और शिक्षण प्रभावित होने के कारण थोड़ा सा सीखने का स्तर बच्चों का प्रभावित हुआ है और अभी सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो छूटा है उसको बच्चे कैच करें और उनके सीखने का स्तर बढ़े। हम लोगों ने जो यहाँ पे डीलर हैं पीडीएस के, उनके बारे में भी जो उपस्थित लोग थे, जो उपभोक्ता थे, उनसे भी पूछताछ की है। किसी प्रकार की कोई शिकायत 13 वार्ड में व्यवस्थित था, कोई शिकायत लोगों के द्वारा नहीं की गई है। 10 नंबर वार्ड में नल जल भी सुचारू रूप से चल रहा था, लोगों के द्वारा बताया गया कि 3 बार पानी दिया जाता है। लेकिन 12 नंबर वार्ड में जानकारी मिली कि कल ही ठीक कराया गया है और इस लेकर के उपभोक्ताओं को थोड़ी शिकायत थी कि नल जल सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। वार्ड के जो लोग थे, वार्ड मेंबर, उन्होंने कहा कि ठीक करा लिए हैं, वो सुचारू रूप से उसको चला। सर 7 निश्चय के अंतर्गत नल जल के बाद गली नाली योजना चला रही थी, लेकिन बहुत जगह और यहाँ भी वो वाटर लॉगिंग की समस्या रोड पर आपने देखी होगी, तो नाली पर मतलब फोकस नहीं किया जा रहा है। उसमें मूल कारण है इंक्लोजमेंट के कारण लोग लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, पटिशन दे देते हैं, तो जनप्रतिनिधि को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए कोई समाधान? निश्चित रूप से जो नाली गली का मामला है वो जल निकास के लिए, ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी दूरदृष्टि सोच के तहत 7 निश्चय योजना में उसको शामिल किया गया था। अभी 7 निश्चय पार्ट 2 में स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव का भी समावेश किया गया है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 के साथ जो हमारा यहाँ पे स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें सोप पिट्स का, ग्रे वाटर मैनेजमेंट का, ये सारे प्रावधान उसको किए गए हैं, जिसमें हम लोग का जो वेस्ट मैनेजमेंट का है, सूखा कचरा, गीला कचरा अलग करना, अलग अलग करके रखना और डस्टबिन के माध्यम से वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड बनाने का, और जो हमारा कचरा होता है उसको किस प्रकार से प्रोसेसिंग कर सकें एक जगह से, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बना करके। तो ये सारी चीज़ों के लिए प्रक्रिया की जा रही है। ये गांव इस वर्ष के लिए अभी चयनित नहीं है, हम लोग उसका भी स्कोप देख रहे हैं। जिस प्रकार के लोगों ने यहाँ पे मांग रखी है कि वो भी इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम लोग समायोजित कर पाएंगे तो इस पंचायत को उसमें शामिल करने का प्रयास करेंगे। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव 7 निश्चय पार्ट 2। निरीक्षण के क्रम में जदयू नेता रामप्रवेश पासवान उनका साथ हमेशा रहा और रामप्रवेश पासवान अपना आवास पर मिथिला की परंपरा के अनुसार पाक चादर से उनका सम्मानित भी कैलन। ओर से जबकि हम जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, मिथिला का यह पाक प्रसिद्ध है, हम जिला परिषद के सदस्य रहे, उस नाते भी समाजी राजनीति कार्य करता है। माला हाथ में बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन ये सबके बीच एक एहन वाकया सामने आयल जकर जानकारी मिलला पर कम से कम हमरा सबके जो पुरान पत्रकार छी उनका जरूर क्षोभ भेल जे आई से लगभग 10 साल पहले अशोक पेपर मिल में पुलिस के गोली से एक युवक के मौत भ गेल छल। सुशील शाह नाम छल युवक के, आज तक नाम याद अछि। कोई युवक के पिता जिलाधिकारी से आइ जखन स्कूल में भेंट केलन और एक ज्ञापन दैत अपन दुखड़ा सुनेलन तो 2012 के वो वाकया याद पड़ गए, जखन पुलिसिया गुंडागर्दी जे एकटा अशोक पेपर मिल में सरकार के सह पर कैल गेल छल और एक युवक के ओहिमे जान चल गेल छल पुलिस के गोली से। 10 साल बीत जाए के बावजूद भी अखन तक ओहि परिवार के कोनो तरह के न तो मुआवजा भेटल न सहायता भेटल। सवाल ही खड़ा भ रहल अछि जे पुलिस के गोली से युवक के मौत भेल
हजारों लोग के बीच में भेल और आज तक कोई दुखियारा बाप के कोनो सरकारी सहायता तक नहीं भेट सकल। अब तक कुछ गरीब आदमी के दे दिए, हम विकलांग, हम कहाँ जाएंगे? मुआवजा वाला ना आवेदन लाए कागज लाए सर। अब क्या वे लिखे, हमको तहला देता है, उधर जाओ, उधर दो। 2012 वाला ना। हाँ 2012 वाला है, कुछो नहीं दिया। घर भी न भेजे 3 करोड़ के माल ये लगा था, हमारा बच्चा के हत्या कर दिया। सरकार से उसे मिलना है। जिलाधिकारी से इस सवाल पर जवाब मांगलों, वो कहले जे हमरा संज्ञान में ये बात आयल हन, मामला काफी पुराना है, 10 साल पुराना है। एहि पर विभाग के तरफ से अखन तक की कैल गेल हन और की सब बाकी है, एकर हम पूरा जानकारी ले और पीड़ित पिता के हर संभव मदद पहुँचायल जाए। अशोक पेपर मिल में 2012 में गोलीकांड हुआ था। मृतक के परिजन ने अभी आपसे मुलाकात भी की है। एक मामला मेरे संज्ञान में आया हुआ है, वो मुआवजा से संबंधित है। जैसा कि जानकारी है कि इसके लिए प्रस्ताव गया है। मैं संचिका देखूंगा कि किस स्तर पे 2012 का मामला है, किस प्रकार से क्यों लंबित है और किस कारण से। उम्मीद करी जिलाधिकारी कम से कम आई मामला के जरूर सुलझा दे। अंदाजा लगा सके छी जे एकटा बाप अपन बेटा के हत्या भ जाए के बाद सरकार के तरफ टकटकी लगाकर ताकि रहा है और उनका कोनो सुविधा नहीं भेट रहा है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बिहार सरकार के बिजली विभाग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दरभंगा के डीएमसीएच में ऊर्जा से संबंधित एक कार्यक्रम के आयोजन किया गेल। एहि दौरान दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी, केवटी विधायक मुरारी मोहन झा, विधान पार्षद अर्जुन साहनी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। 75 साल होने को है। 15 अगस्त 2022 को 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे आज़ादी को। जा रहे उपायों का भी एक जीता जागता सबूत है, प्रतीक है। सौभाग्य कहानी है एक राष्ट्र की यात्रा की, जिसने करोड़ों भारतीयों के जीवन को बदल दिया। इस यात्रा में कहीं ऊंचे पहाड़ थे, तो कहीं थी नदियां, तो कहीं अधिरात का अंधेरा। लेकिन जब हौसले हो चट्टानों से भी बुलंद और संकल्प हो किसी भी सूरत में उजियाला पहुंचाने का, तो फिर अंधेरे की होती है पराजय। 56 बिजली कंपनियों ने देश भर में अथक प्रयास किया। हर इच्छुक घर को बिजली कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए सौभाग्य शिविरों का आयोजन किया गया और सौभाग्य रथ चलाए गए। पहले जहां लोगों को बिजली कनेक्शन पाने के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ता था, वहीं उन्हें मौके पर ही बिजली के कनेक्शन दिए गए। राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच सहभागिता, वेब पोर्टल एवं मोबाइल ऐप की मदद से और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ ही हर घर बिजली की राह बनाई आसान और फिर लोगों के घरों में हुआ खुशियों का गृह प्रवेश। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका सपना था कि जिस प्रकार से ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण उन
उनके कार्यकाल में वो आधारशिला रखी गई और आज आप तमाम लोग यहाँ जो उपस्थित हैं देख रहे हैं किस प्रकार सड़कों का जाल 4 लेन और 6 लेन के माध्यम से पूरे भारत को जोड़ने का काम माननीय वाजपेयी जी का जो सपना था वो आज पूरा हुआ है। उसी प्रकार बिजली भी एक समान रूप से पूरे भारत के हर एक कोने कोने में पहुंचे, वो माननीय वाजपेयी जी का सपना था कि जिस प्रकार ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण कर आवागमन की सुविधा को सुगम बनाया गया, उसी प्रकार बिजली भारत के हर एक कस्बों में पहुंचे, वह उनका सपना था। निश्चित रूप से आज आजादी के बाद माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विगत 8 सालों में जो बिजली उपभोक्ताओं को सुधार बिजली विभाग एहि दौरान कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम भी पेश कयल गेल, जाहिमे जट जटिन के नृत्य सबके मन मोहि लेलक। प्राथमिक विद्यालय में दंत चिकित्सा शिविर के आयोजन भेल। केवटी प्रखंड के भेड़ियाही प्राथमिक विद्यालय परिसर में मुफ्त दंत चिकित्सा शिविर के आयोजन दरभंगा के मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज द्वारा कयल गेल, जाहिमे करीब 190 से अधिक स्कूली छात्र छात्रा के दांत के जांच को सही परामर्श और मुफ्त दवाई देल गेल। शिविर में डॉक्टर के द्वारा ये भी बतायल गेल जिनक दांत में कोनो प्रकार के त्रुटि हुए ओ जेना टेढ़ दांत, उबर खाबर, बाहर निकलल दांत, दांत में खोदल, एहि सब के लेल कॉलेज परिसर में आकर डॉक्टर से संपर्क करत और दांत से संबंधित जानकारी प्राप्त कर अपन दांत के समस्या के समाप्त करत। सीपीआईएम के अगुवाई में आई बहादुरपुर कांड संख्या 205/22 में अभियुक्त के गिरफ्तारी के लऽ कऽ प्रदर्शन कयल गेल।
सीपीआईएम द्वारा आई बहादुरपुर कांड संख्या 205/22 में अभियुक्त की अविलंब गिरफ्तारी, स्पीडी ट्रायल चलाकर अभियुक्त के कड़ी से कड़ी सजा और मृतक के परिवार के समुचित मुआवजा और सुरक्षा के मांग के लेकर एसएसपी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कयल गेल। एहि प्रदर्शन में सीपीआईएम के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल छला। मांग कयल गेल जे जल्द से जल्द अभियुक्त के गिरफ्तार कयल जाय, स्पीडी ट्रायल चलायल जाय, पीड़ित परिवार के मुआवजा और सुरक्षा प्रदान कयल जाय। सीपीआईएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लाल कंदसा के हत्यारों को गिरफ्तारी क्यों नहीं, पुलिस कप्तान जवाब दो। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी के पूछताछ से नाराज दरभंगा के कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता सब पदयात्रा निकाललन। दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पदयात्रा निकालल गेल जे स्थानीय दरभंगा जिला कांग्रेस पार्टी कार्यालय बलभद्रपुर लहरियासराय से पदयात्रा लहरियासराय टावर तक पहुंचल और लहरियासराय टावर चौक पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला दहन कयल गेल और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कयल गेल। दरअसल ईडी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लगातार पूछताछ चल रहा है। इससे पहले पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछताछ भेल और एही के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सब दुखी भ क पदयात्रा और विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता सबके कहब जे सरकार बदला के नियत से कार्रवाई कर रहा है। तो आखिरकार एठाम सवाल उठना लाजमी जे कौन बात के बदला, आखिर कोनो बात के बदला यदि बदला के नियत से कर रहा है तो कौन बात के बदला? कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जे हिसाब से परेशान कांग्रेस द्वारा कयल गेल छल वही के बदला बीजेपी लऽ रहल अछि या कोनो और मुद्दा अछि? भारत सरकार केंद्र सरकार के बरखिलाफ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बरखिलाफ लगातार हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी जो 75 साल के हैं, कोविड से प्रभावित हैं, उनसे वरिष्ठ नागरिक होने के नाते संवैधानिक अधिकार है कि उनके यहाँ ईडी जाके अपने से आप सवाल पूछना चाहिए। ये नेशनल हेराल्ड मामला जो 15 में ईडी ने बंद कर दिया था, आज कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के लीडर चाहे वो सोनिया जी हो, राहुल जी हो, नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामियां को बाहर करते हैं, बोलते हैं। उन्होंने बेरोजगारी समस्या पर बोलते हैं, देश के किसानों की समस्या पर बोलते हैं, यहाँ पर महंगाई के बरखिलाफ बोलते हैं, यहाँ राफेल में भयंकर घोटाला उसके बारे में बोलते हैं। तो उन्होंने ईडी से डराने का काम राहुल और सोनिया गांधी के प्रति कर रहे हैं। उसी के बरखिलाफ हम तमाम देश के कांग्रेस कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति के बरखिलाफ हमारे नेता को, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के साजिश को नाकाम करने के लिए हम लोग लगातार ईडी के बरखिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दाओं पर आज हमने पुनः दरभंगा जिला के कांग्रेस जन के माध्यम से आज हमने फिर ईडी का बरखिलाफ किए हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल सोनिया जी को फिर आज ने उन्हें बुला के जो आपको संवैधानिक ढंग से लगातार 5-5 दिन राहुल जी से और सोनिया जी से बार बार पूछ रही है, बुला के परेशान कर रही है, झूठो प्रोपगंडा कर रही है। एक तो किसान बिहार में कम बारिश से परेशान है, धान के सही ढंग से रोपाई नहीं भ सकल हन, अखन तक 40% से कम रोपाई भेल हन और जे केओ धान रोपि लेला आब वो यूरिया के लेल त्राहि त्राहि कऽ रहल छथि। या किछु हालत अछि जखन मोतिहारी में किसान सभक मोतिहारी में यूरिया खाद के लोग त्राहि मचल अछि। किसान एक तरफ मौसम के मारि तो दोसर तरफ कृषि विभाग से बेकंट्रोल भेल उर्वरक के लोग काफी परेशान छथि। खाद तो तस्कर एवं कालाबाजारी के जाल में फंस गए हन, किसान बीच दोनों के बीच में फंस कर पिस रहा है। मौसम के स्थिति है जो ढंग से बारिश नहीं होने के कारण लगभग 40% से कम ही अखन तक धान के रोपाई हो सकल हन और जे केओ धान रोपि लेला हन आब वो यूरिया के लेल मारामारी में फंस गए छथि। काफी किल्लत है यूरिया के। गेहूं के सीजन में भी यह स्थिति भेल छल।
धान के सीजन में भी यह स्थिति है। आखिर सवाल ये उठ रहा है जे यूरिया के एतेक स्कार्सिटी किया भ गेल है, कि सही में स्कार्सिटी है या मानव निर्मित स्कार्सिटी है। जिला के 27 प्रखंड में खाद के किल्लत है। भारत नेपाल सीमा के रक्सौल, आदापुर, छौड़ादानो, बनकटवा, घोड़ासहन समेत ढाका में तो यूरिया के कीमत आसमान छू रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र में 700 रुपये यूरिया के बोरी बिक रहा है। मतलब 266 रुपया के एक बोरी यूरिया 700 में बिक रहा है। और धान कते में बिकत भगवान मालिक है। क्या नाम है? आसमत राय। कहाँ घर है? जिगरा। किस लिए आए हैं यहाँ? जी खाद ला। मिला क्या? ये सब नेपाल टप गया, कस्टडी हो गया नेपाल में। हम कहाँ मिलेगा सर? नहीं मिला जी ना। अच्छा, यहाँ से नेपाल कितना दूर है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। अच्छा, नेपाल मतलब क्या चीज़ से ले जाया जाता है? जी साइकिल है, मोटरसाइकिल से। आप लोग ना मिल रहा है? जी ना। आप लोग कितना किसान होइएगा? कल से बाड़ी कल 8 बजे। कितना किसान होंगे लगभग यहाँ पर? 150 लोग होते। 150 लोग होते। किसान खाद लाएगा तो किसान का खाद नहीं मिलेगा। कहाँ ढोवा के जा रहा है? नेपाल जा रहा है। कहाँ घर है? बालापुर घर। कहाँ से ढुआता है मालूम है? यहाँ से ढुआता है। कौन सा जगह से? यहाँ से ढुआता है, गोदाम में से ढुआता है। कौन गोदाम? कौन गोदाम है? चौक गोदाम। घोड़ासहन कहाँ है? घोड़ासहन। मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र के बरियारपुर में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक के मौत हो गई, जाय के बाद जम के बवाल भेल। मोतिहारी शहर के छतौनी थाना क्षेत्र के बरियारपुर स्थित एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक मरीज के मौत हो गई। युवक के मौत के बाद परिजन सब नर्सिंग होम में जम के हंगामा कैलन। हंगामा के बाद हॉस्पिटल के डॉक्टर फरार हो गला। उते घटना के खबर मिले पर मौका पर पहुंचल पुलिस परिजन के समझा बुझा कर शांत केलक। घटना के संबंध में बताया जा रहा है जो हरसिद्धि थाना क्षेत्र के पैठान पट्टी में 2 बच्चा के बीच विवाद भेल छल। बच्चा के विवाद एतेक बढ़ गया दोनों पक्ष के परिजन आपस में भिड़ गला। एहि दौरान जम को मारपीट भेल, जाय में निजामुद्दीन के सर पर गंभीर चोट आयल। परिजन सब आनंद फानंद में सदर अस्पताल में भर्ती करेलन, जहां उन्हें गंभीर स्थिति के देखते बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिल गया। जाय के बाद परिजन बरियारपुर स्थित एक निजी नर्सिंग होम में घायल के भर्ती करेलन, जहाँ इलाज के दौरान युवक के मौत हो गई। निजामुद्दीन के मौत के बाद परिजन सब नर्सिंग होम में जम के उत्पाद मचेलन, जेकर जानकारी मिले पर छतौनी थाना अध्यक्ष दलवल के साथ नर्सिंग होम पहुंचला, लेकिन नर्सिंग होम के चिकित्सक और कर्मी फरार चला। पुलिस मृतक के परिजन के समझा बुझा कर मामला शांत करेलक और शव के पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिलक। छतौनी थाना अध्यक्ष नित्यानंद चौहान बतौलन जे मृतक के परिजन से आवेदन प्राप्त नहीं भेल हन। आवेदन मिले के बाद आगा के कार्रवाई कल जाए। जब मान लीजिए अगर भाई का ज़्यादा सीरियस हो गया तो उस समय 2 बजे तक मतलब आपके पास समय था, 3 बजे तक समय था, उस समय भी आप रेफर कर सकते थे। जब आपकी कंट्रोल नहीं हुआ, आपसे नहीं हुआ, तो उस समय तक भी आपको कौन रेफर कर देना चाहिए, लेकिन नहीं किए। आज जब मेरा भाई एक्सपायर कर दे रहा है तब उन्होंने बताया कि हाँ आपका भाई एक्सपायर कर दिया। उसके बाद घर के अस्पताल के कोने पे ले जाकर, एक होता है ना जो वहाँ पे सीसी कैमरा लगा, वहाँ पे नहीं, एक कोने पे ले जाकर उन्होंने बता रहा है कि आपका भाई नहीं बचेगा। और उस समय में जिस समय में बोला है जब आपका भाई नहीं बचेगा, उस समय में एक्सपायर हो चुका था मेरे भाई। समझ रहे हैं? यही बात है, लोग जानबूझकर हमारे भाई को लोग। SCS न्यूज के अंक में खनित हुआ। अगला अंक में फिर किसी और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखे रहो SCS न्यूज। नमस्कार।